गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हम सभी एक दूसरे के सहयोग के द्वारा जब सहपाठी का अवलोकन करते हैं तो वो अवलोकन किस प्रकार करना चाहिए, इस अवलोकन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू होते हैं कि अपने सहपाठियों का अवलोकन किस प्रकार किया जाए। तो आज हम देखते हैं कि अवलोकन के प्रारूप। दिनांक, बीएड सेकेंड, असेसमेंट और लर्निंग यूनिट थर्ड। इसमें है सहपाठी द्वारा सहपाठी या समूह द्वारा अवलोकन करना। हम देखते हैं किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के बाद में उस कार्य को एक दूसरे के अवलोकन की आवश्यकता होती है कि कार्य किस प्रकार किया गया है, कार्य में क्या पहलू रखे गए हैं, ये कार्य किस प्रकार से अपने लिए अच्छा है। तो उनके लिए हम सहपाठियों का अवलोकन होना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं अवलोकन के माध्यम से हम अपने अच्छाइयाँ बुराइयाँ या उचित और अनुचित का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले समस्या समाधान हेतु सबूत एकत्रित करना। एक सहपाठी द्वारा समस्या समाधान दान के सबूत एकत्रित करना। वह विद्यार्थी व समूह के सहपाठी उस विद्यार्थी द्वारा किए गए समस्याओं के समाधान हेतु सबसे पहले उन पहलुओं को एकत्रित करेगा जिनके द्वारा उन विद्यार्थियों की समस्या का समाधान किया जा सके। इसके बाद है कि वस्तुओं के बीच का अंतर समझना। दो विभिन्न पहलुओं का अंतर समझना। जो व्यक्ति है वह अच्छाई और बुराई, कैसा कार्य करना चाहिए, कैसा कार्य किया गया है, ऐसा कार्य करने से क्या लाभ और क्या हानि होगी, इन दोनों के मध्य जो भिन्न भिन्न पहलू हैं उन पहलुओं का अंतर जब तक अपना सहपाठी या समूह नहीं समझ पाता है तब तक वह ठीक प्रकार से अवलोकन नहीं कर पाता है। तो वस्तुओं के बीच की क्या समानताएं हैं, दो या अधिक वस्तुओं की भिन्नता को समझना। वे समझेगा कि जो ये वस्तुएं हैं ये किस प्रकार से भिन्न हैं, उन भिन्न भिन्न वस्तुओं को किस प्रकार से लागू किया जाए, उन प्रकार के पहलुओं को वह मानता हुआ आगे बढ़ेगा और उनके आधार पर ही वह उनका अवलोकन करेगा। अवलोकन करके अपने सहपाठी को उसके बारे में सूचित करेगा और कहेगा कि आपके द्वारा इन पहलुओं में निम्न कमियां हैं, इन कमियों को
ठीक किया जाए तो आपके लिए बहुत उचित होगा। तो अधिक जानकारी के लिए उसे विशिष्ट वस्तुओं की पहचान का होना बहुत जरूरी है। विशिष्ट विधि की पहचान का होना आवश्यक है। ऑब्जर्वेशन करता को उसकी विशिष्ट जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, उनके जो मूलभूत तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में उसको ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और वो देखता है कि इन सभी विशिष्ट वस्तुओं का जो विवरण है ये विवरण क्रमबद्ध होना आवश्यक है। यदि वह पाठ्यांश विषय वस्तु क्रमबद्ध है तो अधिगमकर्ता और अधिक समझ पाता है और ऑब्जर्वेटर को, अवलोकनकर्ता को उसके बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही विवरण दर्ज करने में अधिक तरीके कि विवरण को किस प्रकार से वह दर्ज करता है कि अध्यापक को फर्स्ट इम्प्रेशन से लेकर के लास्ट इम्प्रेशन तक का जो तरीका है वो क्रमबद्ध दर्ज करे और क्रमबद्ध दर्ज करने के बाद ही उसे उनमें सफलता प्राप्त होती है। तो सहपाठियों का हो चाहे समूह का हो, जब भी हम अवलोकन करने बैठते हैं तो सहपाठी द्वारा समस्या समाधान के सबूतों को सबसे पहले हमें एकत्रित करना चाहिए और दो भिन्न पहलुओं का अंतर हमें समझना होगा। समझने के बाद ही हम उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर पाते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं की भिन्नता को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम केवल एकमात्र ही कूपमंडूक की तरह ही रहेंगे तो हम उन विभिन्न जो अंतर है, भिन्नताएं हैं, उनको नहीं समझ पाएंगे। और विशिष्ट जो विधियां हैं उनकी पहचान का हमें होना बहुत ही जरूरी है। इसी को, इन सभी विवरणों को क्रमबद्ध लिख करके और हम एक सहपाठी या समूह द्वारा ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो धन्यवाद। अंत में मैं यही चाहूँगा कि सभी प्रशिक्षणार्थी बालिकाओं को आज करवा चौथ है। करवा चौथ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।